जो हमारा दूसरा सवाल है, हम यहाँ पर लिखेंगे मिठाई का नाम अगले क्रम में लिखेंगे यहाँ टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह ये दोपहर है कि या कि आगे लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। टैली चिन्ह को मिलान चिन्ह भी लिखते हैं। मिलान चिन्ह। फिर यहाँ एक ऐसी लाइन खींच देंगे और जैसे हम मिठाइयों में लिखेंगे यहाँ लिख देंगे क्रम संख्या। क्रम संख्या। और यहाँ नंबर 1 पर लिखते हैं जलेबी। दूसरे पर है बर्फी। में जितनी भी मिठाइयां हैं उनके हम नाम लिख लेंगे। फिर है रसगुल्ला। हो गया। फिर अगले क्रम में है तुम्हारी बुक में रसगुल्ला के बाद हम जब चेक करते हैं लड्डू। फिर चौथे क्रम में यहाँ या किसी क्रम में लिख देंगे लड्डू। लड्डू। इस प्रकार हम इन मिठाइयों के नाम को यहाँ लिख लेंगे। अगले क्रम में हमारी बारी आती है कि हम इन मिठाइयों की संख्याओं को गिने कि लड्डू कितनी बार या कितने बच्चों ने खाया है। लड्डू कितनी बार आया है मतलब इन बच्चों ने कितने बच्चों ने लड्डू खाया है, हम उसे गिनते हैं। अब हमारा काम है, हमारे पास बुक्स भी हैं और भी, तो यहाँ गिनो कितने बच्चों ने लड्डू खाए हैं। तो पहले तो यहाँ जलेबी हमने लिखा है, गिनो जलेबियां कितने बच्चों ने खाई हैं, ऐसे 1-2 करके गिनो। और जितना मिले जैसे एक मिला तो एक टैली चिन्ह यहाँ बना लो। अगर दूसरी बार मिलता है तो दूसरा भी बना लो। तीसरी बार मिलता है तो तीसरी बार भी बना लो। चौथी बार मिलता है तो ऐसे बना लो और 5वीं बार के लिए इसको ऐसे क्रॉस करो। फिर अगर 6ठी बार है तो ऐसे फिर ड्रा करो और 7वीं बार है तो ऐसे ड्रा करो। अब टैली चिन्ह लिखने के बाद हम फिर यहाँ पर लिख देंगे 7। सात। फिर अगले क्रम में लिखा गया है बर्फी। ऐसे बर्फी के लिए भी एक बार देखो एक टैली चिन्ह, दूसरी बार के लिए दूसरा टैली चिन्ह। जैसे जैसे देखते जाओ वैसे उसके लिए टैली चिन्ह लगा दो। हमें तो 3 मिला है, तुम लोग भी गिन कर देखो कितने टैली चिन्ह लगेंगे बर्फी। आगे अब तीसरे नंबर पर लिखा गया रसगुल्ला। रसगुल्ला 1 मिला तो 1, 2 मिला तो 2, 3 मिला तो 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9।
इस प्रकार ये 9 हुआ। अगले क्रम में है लड्डू। अब जितना मिलता है लिखो। लड्डू 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 और 1। इस प्रकार हमने इन मिठाइयों के लिए टैली चिन्हों का प्रयोग किया। लड्डुओं के लिए हमें मिला 11 और अब यहाँ पर निकाल दो योग। जोड़ोगे तो 11 में 9 20 और 3 23 7 30। इस प्रकार 30 आ गए। सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सवाल के सही होने का यह है कि जितने बच्चों की पसंद है उतने बच्चे हमें यहाँ मिलने चाहिए। इस प्रकार हमारे लिए ये टैली चिन्ह कंप्लीट हुआ और इसी को हमने अपने पहले सवाल में भी पढ़ा था। और ऐसे ही तुम्हारा अगला प्रश्न भी है। जैसे हम लोग खेलते हुए लूडो खेलते हैं तो लूडो के पासे चलाते हैं। लूडो के पासे चलाने में या तो कोई ना कोई नंबर तो हमारे लिए आता ही है। हमारे लिए कोई ना कोई नंबर आता है। और ऐसे यहाँ भी लिखा गया कैथरीन ये नाम है। एक पासा लिया और उसने 40 बार उछाला है। 40 बार उछालने के क्रम में उसे हर बार ये नंबर मिले हैं। इन नंबरों की संख्या 1 से 6 होती है। जैसे हमने अपना पहला सवाल लगाया था और फिर इसे भी हम टैली चिन्ह में मिलाकर सारणी से लिख लेंगे। 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, ऐसे ही 4 5 और 6 कितनी बार आए हैं हम उनको ऐसे टैली चिन्ह की सारणी में लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये संख्या लिखी गई है। यहाँ टैली चिन्ह यानी मिलान चिन्ह लिखेंगे। तुम्हारे लिए टेबल बना दी गई है और कितनी बार आया है इस टैली चिन्ह के आधार पर हम यहाँ संख्या लिख देंगे। तो 1 हम बताते हैं। सब लोग गिन के देखो 1 कितनी बार है, चाहे अपनी नोटबुक में या यहाँ चित्र में। सबने सुन लिया ना? चलो कामना बोलो ना, 1 कितनी बार है? खुशी, डिम्पल, 1 कितनी बार है? डिम्पल, 8 बार। ठीक से गिन ले। आराध्या, सेवन टाइम है। तो हम पहले 7 के लिए टैली चिन्ह लगाएंगे और देखो यहाँ पर 7 के लिए हमारा ये टैली चिन्ह यहाँ लिखा गया है, देख रहे हो ना? ऐसे 7 का टैली चिन्ह लगाकर यहाँ 7 लिख देंगे। अब तो ये तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसे ही से अपने टैली चिन्ह में लिख लेना है। तो करार कौन? क्या बेटा? वो बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। 1 मिनट ऐसे लाइन पे रहो, एक बार ट्राई कर। चौथा सवाल है और उस चौथे सवाल को भी अगर हम ध्यान से देखते हैं, ये चित्र ये एक चित्रग्राफ है। चित्र आलेख देखो लिखा गया है ना हिंदी में। चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया समझाया गया है। अगर एक चित्र बना है तो एक ट्रैक्टर,
तो गांव ए में गिन कर देखो कितने ट्रैक्टर हैं। गांव ए में कितने ट्रैक्टर हैं? 6। चलो ठीक है, आप तो हमें देख के गिन सकते हैं। और यहाँ पर प्रश्न है, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? सबसे कम ट्रैक्टर किस गांव में है? फिर देख रहे हो ना किस गांव में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हैं? हाँ, और तो हमने ये वाला सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किस गांव में है? यहाँ सी में है, बहुत सी में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हैं और ऐसे ही लिख रहा है। और बी में कितने ट्रैक्टर हैं? 5। तो ऐसे हमें लिखना है। गांव सी में, हाँ, गांव सी में गांव बी से कितने ज्यादा ट्रैक्टर हैं? तो हम लिख देंगे 3 ट्रैक्टर ज्यादा हैं। और जो हमारा अंतिम प्रश्न है चौथा, पांचों गांव में कुल कितने ट्रैक्टर हैं? हम इन ट्रैक्टरों की संख्याओं को जोड़ लेंगे। क्या कर देंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, ये हमारे प्रश्न हैं। और ये, हाँ बेटा बोलो। अब हम अपना अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक सह शिक्षक माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। यहाँ लिखा गया है कि जैसे अगर एक चित्र बनाया गया है तो 4 लड़की, एक चित्र बना दिया गया है तो 4 लड़कियां गिनी जाएंगी। जैसे ऐसे एक चित्र बनाया गया है इस क्रम में, ऐसे बना दिया गया है। यहां लिख दिया गया 4 लड़की। ये 4 लड़की है। अगर ये इसका आधा चित्र बनाया जाएगा तो हम पढ़ेंगे 2 लड़की। क्या पढ़ेंगे? 2 लड़की। हाँ, इससे छोटा नहीं बनाएंगे। किसी में यहाँ देखो, कक्षा एक वर्ग ए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, 8 तक बनाया गया है ना बेटा। और इस टेबल में तुम्हारे पास बुक्स है, एक में कितनी लड़कियों की संख्या है? अब जो हमारी कक्षा एक है, फर्स्ट में चित्रों की संख्या कितनी है? सब लोग गिन के देखो, यहाँ चित्रों की संख्या कितनी है? कामना, कक्षा 5वीं के कक्षा एक में कितने चित्र हैं? ये बेटा कितने चित्र हैं कक्षा एक में? ये देखो कितने चित्र हैं? 6। 6 चित्र हैं बराबर 6। और एक चित्र में 4 लड़की है तो 6 चित्र में 6 गुणे 4, यानी कि हमारे पास 24 लड़कियां हैं कक्षा फर्स्ट में। कितनी लड़कियां हैं? 24 लड़की। ऐसे हम सेकंड में भी निकाल सकते हैं, क्लास सेकंड में भी निकाल सकते हैं। समझ में आया बेटा?
सबके पास तो। अब सेकंड में 4 और 1 आधा है। क्लास जो हमारा सेकंड है, चित्रों की संख्या सेकंड में चित्रों की संख्या बराबर 4 और प्लस 1 चित्र आधा है। 4 प्लस 1 चित्र आधा है। तो 4 का गुणे 4 और प्लस 1/2 का भी 4 से गुणा कर दो, ये 16 हो जाएगा। यहाँ सरल करोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 18 लड़कियां। दोनों को आधे को हम 2 मान के चाहे सीधे जोड़ लें या इस क्रम से जोड़ें। समझ में आएगा क्या? और लेकिन इन चित्रों को देने के साथ साथ वो तुम्हारे प्रश्न में लिख रहा है, ये बताओ, प्रश्न तो अलग है लेकिन यहाँ क्या लिखा, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। न्यूनतम का तात्पर्य होता है सबसे कम। इसे हम केवल चित्र देखकर बता सकते हैं। न्यूनतम लड़की किस कक्षा में है, फर्स्ट से लेकर 8वीं तक। सब लोग देखो, फिर हम पूछ लेते हैं। न्यूनतम लड़कियों की संख्या, आराध्या बोलो, न्यूनतम लड़कियां किस कक्षा में हैं? कामना बोलो बेटा। हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम पढ़ रहे हैं उसी समय अपने प्रश्नों पर ध्यान देते रहें। कि जैसे चित्र देखते हैं कि किस कक्षा में सबसे कम चित्र हैं, ऐसा दिखता है। तो हम देख रहे हैं कक्षा 8 में सबसे कम चित्र है। कौन सी कक्षा है? कक्षा या वर्ग 8। यहाँ 1 और आधा चित्र है। कितना चित्र है? 1 और आधा चित्र है। इसी क्रम से हम अब आगे आप पूछेगा कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या और कक्षा 5 में लड़कियों की संख्या कितनी कम है। अब यहाँ जैसे देखो, हमारा पहला खंड हो गया। दूसरे खंड में हम देखेंगे कक्षा 5 और 6। 5 और 6 में देखो किसमें लड़कियां ज्यादा हैं, कक्षा 5 में कि कक्षा 6 में? नहीं दिखा रहा है, बुक नहीं है बेटा। तुम लोगों का बुक नहीं है? अगर बुक है तो अपने बुक से देखो। कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कितने चित्र बने हैं कक्षा 6 में? डिम्पल बोलो। 4। और 4 के क्रम में 4 चित्र और गुणे 4 बराबर 16 लड़कियां। कितनी? हाँ, इसी प्रकार कक्षा 5 में भी देखो। 2 का आधा, 2 का हो गया 4 दूनी 8 और आधे में 2 अर्थात 10। तो किस में लड़कियां ज्यादा हैं, 5 में कि 6 में?
हाँ, 6 में अधिक लड़कियां, अधिक कितनी हैं? हम यहाँ पर घटाने के क्रम से लिख सकते हैं 6 लड़कियां ज्यादा हैं। कितनी लड़कियां ज्यादा हैं? 6 लड़कियां ज्यादा हैं। ऐसे अगर हम एक क्रम से लिखेंगे तो हमारे प्रश्न हमारी समझ में भी आएंगे और हमें उनका जवाब लिखना भी आसान होगा। ऐसे ही हमारे प्रश्न हैं। और देखिए, कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? चित्रों को देखकर हमें बता देना है। कामना, 7वीं में कितने चित्र हैं? 3 है तो कितनी लड़कियां हो गई? हाँ, 12 लड़कियां हो गई। बहुत अच्छा बेटा। तब ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, हम अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ये हमारे बल्बों के लिए है। अगर एक चित्र, ध्यान दियो, एक चित्र के लिए दिया गया है 2 बल्ब। एक चित्र के लिए क्या लिखा गया है? 2 बल्ब। हाँ, अगर एक चित्र है तो बराबर 2 बल्ब। और यहाँ सोमवार से लेकर रविवार तक एक दुकान में बल्बों की बिक्री दिखाई गई है कि किस तारीख को कितने बल्ब बिके। चलो, सोमवार को देखो, प्रीति, सोमवार, खुशी, सोमवार को कितने बल्ब बिके हैं? पहले चित्र गिनो तो अब बताओ। 6। और फिर 6, एक चित्र में 2 बल्ब है तो 6 दूनी 12 बल्ब। सोमवार को बल्ब बिके 12। डिम्पल, मंगलवार को बताओ। हाँ, और 8 दूनी 16 बल्ब बिके। और ऐसे कामना, बुधवार को बोलो। 4। ये कौन? एक और आया था, कौन चला गया? चलो, 4। और कहीं तो 4 है तो 4 के दूनी 8 बल्ब। तो कह रहा है कि शुक्रवार को देखो कितना बल्ब है? कामना देखो बेटा। हाँ, 7 चित्र है ना बेटा? तो 7 चित्र के कितने बल्ब हो जाएंगे? 14 बल्ब। सीधे लिख देंगे 7 गुणे 2 बराबर 14 बल्ब। लेकिन शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? एक चित्र बराबर 2 बल्ब। शुक्रवार को बेचे गए 7 गुणे 2 14 बल्ब। और यहाँ लिखना है किस दिन सब बल्बों की संख्या अधिकतम बेची गई। किस दिन सबसे ज्यादा बल्ब बिके हैं, केवल चित्र देख के बताना है। रविवार को। हाँ, अब किस दिन समान बल्ब बिके हैं? किस 2 दिन ऐसा है जहां पर बराबर बल्ब बिके हैं? बुधवार और शनिवार को। हमें यही लिखना है। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, अर्थात किस दिन सबसे कम बिका है। कि न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। हाँ, शनिवार और बुधवार। हाँ, क्या यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं, इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी? तो पहले यहाँ गिन के देखो, इस सप्ताह में कितने बल्ब हैं। जैसे अब हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं और तुम लोगों को ध्यान देना है। जैसे सोमवार को जो बल्ब बिके हैं
उनके लिए हम चित्र और संख्या लिखते हैं। पहले क्रम में सोमवार, सोम, यहां पर सोमवार को 6 चित्र है और 6 गुणे 2 बराबर 12 बल्ब। 6 गुणे 2 बराबर 12 बल्ब। ऐसे मंगलवार